हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऋतु मलिक चैनल पे। आज हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि इकोनॉमिक्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जिसमें देखो यानी कि गवर्नमेंट भी वर्क करती है और जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो भी वर्क करते हैं। ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ जो सरकार ने जो नीति बनाई होती है, जो पॉलिसीज बनाई होती है, उनको लागू करने का काम किसका होता है, उनको लागू करने का काम होता है प्राइवेट सेक्टर का। ठीक है, और बनाने का काम किसका होता है, वो होता है हमारे गवर्नमेंट सेक्टर का। तो हमारे भारत की जो इकोनॉमी है वो कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान समय में जो है वो किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत ही गंभीर समस्या बनी हुई है। तो जो हमारी जो सबसे ज़्यादा जो आज के टाइम पे जो अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है वो होती है एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि शिक्षित बेरोजगारी। क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उनको जॉब नहीं मिल पाती है, तो इसी टाइम जो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो समस्या बनी हुई है वो शिक्षित बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन, कि वर्तमान ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो आज के टाइम पे हमारे यहाँ पर मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में ये दोनों ज़्यादातर क्यों पाई जाती है, क्योंकि देखो जो अदृश्य बेरोजगारी होती है इसको हम पर्सनल बेरोजगारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी बेरोजगारी को हम पर्सनल बेरोजगारी भी बोलते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अदृश्य। जैसे कि जो खेत होते हैं उसमें अगर एक व्यक्ति काम कर सकता है, लेकिन फिर भी उसमें क्या है कि 2 या 3 से ज़्यादा व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो वो क्या है, अदृश्य बेरोजगारी है। ठीक है, तो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी पाई जाती है वो दोनों ही पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी भी और अदृश्य बेरोजगारी भी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है कि पर्सनल बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है। ये लास्ट ईयर एसएससी 2014 और 15 में पूछा गया था कि देखो ये होता है कि पर्सनल बेरोजगारी का मतलब होता है, इसी को हम बोलते हैं अदृश्य बेरोजगारी। यानी कि आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, कि खेत में अगर सिर्फ 2 व्यक्तियों का काम है लेकिन लगे हुए कहाँ कितने हैं, वहाँ पर सिर्फ 4 जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, तो अगर वो 2 लोग हट जाते हैं तो वो काम तो फिर भी होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल बेरोजगारी। और ये पर्सनल बेरोजगारी होती है ज़्यादातर हमारे कहाँ पर पाई जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में, जो रूरल एरियाज़ होते हैं उनमें ज़्यादातर ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। तो कृषि के अंदर सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी देखने को मिलती है वो कौन सी देखने को मिलती है, मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी क्या होती है पता है, जो मौसमी बेरोजगारी होती है वो होती है कि कुछ टाइम के लिए रोजगार मिलना। जैसे कि अगर हम बात करते हैं गेहूँ वगैरह, जो गेहूँ वगैरह की जो फसल होती है जब वो कटती है, ठीक है, उसको उसके कटाई का जो समय आता है तो उसमें लेबर वगैरह का बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि उन्हें सिर्फ कुछ टाइम के लिए वर्क मिल पाता है, उसके बाद उन्हें वो काम नहीं मिल पाता। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मौसमी बेरोजगारी, यानी कि कुछ समय के लिए ही काम मिलना। ठीक है, और इसमें जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि संरचनात्मक जो बेरोजगारी है, इसका मतलब क्या होता है कि किसी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाना। मान लो कि जैसे पहले के लोग क्या बनाते थे, दरी बनाते थे, है ना, दरी बनाने का काम करते थे, हाथों से बनाते थे। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, उसमें मशीनें आनी शुरू हो गई, उसके अलग अलग कारखाने, उसके फैक्ट्रीज जो है वो उनकी स्थापना होनी शुरू हो गई। तो क्या हो गया कि जो पहले जो लेडीज़ थी वो अपने हाथों से काम करती थी, अब उन्हें वो काम नहीं मिल पाता। तो उसके क्या हो गया कि उस चीज़ के स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, उस चीज़ को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो बेरोजगारी है वो की किस्म पाई जाती है। तो भारत में जो बेरोजगारी की जो किस्म है वो कौन सी पाई जाती है। देखो हमारे यहाँ पर अल्प रोजगार भी पाया जाता है, चक्रीय बेरोजगारी भी और संरचनात्मक बेरोजगारी भी, ये तीनों ही जो है वो हमारे यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो संरचनात्मक मैंने आपको बताया कि किसी के स्ट्रक्चर में चेंज होना, उसको हम बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, उसके बाद हमारी क्या, चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है कि मतलब जैसे कि इकोनॉमी में उतार चढ़ाव होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, चक्रीय बेरोजगारी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि नए रोजगार बनते हैं रोज डेली और पुराने जो होते हैं वो खत्म होते चले जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं चक्रीय बेरोजगारी। उसके बाद हमारा जो अल्प रोजगार होता है वो क्या होता है कि मान लो कि एक श्रमिक है, वो क्या करना चाहता है, वो 9 घंटे काम करना चाहता है, लेकिन सिर्फ उसे कितने घंटे काम मिल पाता है, सिर्फ 6 घंटे काम मिल पाता है। काम तो करने के वो इच्छुक है 9 घंटे, लेकिन काम उसे कितने घंटे मिल पा रहा है, 6 घंटे। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, अल्प रोजगार, यानी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। क्लियर होगी बात है। अंडर एम्प्लॉयमेंट जो होता है ये भी 2 तरीके का होता है, एक दृश्य और एक अदृश्य। ठीक है, जो दृश्य होता है इसमें व्यक्ति को निश्चित होता है कि कितना काम करना है, और अदृश्य की उसकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल पाता है, कि अगर कोई BA पास है तो उसे एक चपरासी की नौकरी मिल रही है, तो ये क्या होती है, अदृश्य अंडर अनएम्प्लॉयमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े जो एकत्रित करता है वो कौन करता है। ये यूपीएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित जितने भी आंकड़े होते हैं ये कौन करता है, NSSO। ठीक है, कौन करता है, NSSO। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल सर्विस सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी और यही हमारे यहाँ पर जितने भी आंकड़े होते हैं इकट्ठे होते हैं, यही इकट्ठे करता है। ठीक है, और 5 वर्ष के अंदर जो है बेरोजगारी के आंकड़े डाटा इकट्ठे किए जाते हैं। भारत में ज़्यादातर जो बेरोजगारी है वो कौन सी है, तो भारत में ज़्यादातर जो बेरोजगारी है वो कौन सी पाई जाती है,
कौन सी होती है हमारे यहाँ पे? संरचनात्मक बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा संरचनात्मक बेरोजगारी, क्योंकि नई नई आइडियाज़ आते रहते हैं, नई नई बिजनेस जो है उनकी फॉर्मेशन होते रहते हैं, नई नई बिजनेस, जिसके कारण क्या होता है उनमें चेंज आ जाता है और जो बेरोजगारी होती है वो ज़्यादातर बढ़ती ही चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में जो कुल श्रमिक है कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? देखो हमारे जो भारत है, हमारे भारत को बोला जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान राज्य है, ठीक है, देश है। तो ये यहाँ पर जो है वो 54% जो है लोग यहाँ पर खेती करते हैं, खेती के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण की का अर्थ क्या है? ये भी यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था कि देखो इसमें क्या होता है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है कि मतलब जो हम ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं, यानी कि दूसरे देशों के साथ जो व्यापार कर रहे हैं वो कम से कम हो जाए, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन, कि दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर प्रतिबंध लगे या फिर कम हो जाए, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया जो है उससे अभिप्राय है, तो ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया से क्या होता है? मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वैश्वीकरण जो होता है उसका मतलब क्या है? वैश्वीकरण का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? घरेलू अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ में एकीकरण करना, मतलब हम अपनी इकोनॉमिक्स के साथ दूसरे देशों के साथ जो व्यापार करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी पिछले साल पूछा गया था। किस देश की जो आर्थिक विकास निर्भर करता है? देखो हमारे देश का आर्थिक विकास जो निर्भर करता है वो हमारे यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, कैपिटल जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके की हो रही है, बाजार के जो आकार है वो किस तरीके की हो रही है, तो एक जो होती है इन सभी के ऊपर हमारे भारत का इकोनॉमिक जो है वो निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत को परिभाषित कीजिए, ठीक है। यानी कि देखो हमारे यहाँ पर क्या होती है, ज़्यादातर लेबर जो होती है वो ज़्यादातर अर्थव्यवस्था के रूप में आती है, क्योंकि देखो एक कृषि प्रधान राज्य है ना हमारा देश, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में हम अपनी अर्थव्यवस्था को परिभाषित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं क्लोज इकोनॉमी। क्या होती है? क्लोज इकोनॉमी, जिसके साथ किसी भी तरीके का कोई भी रिलेशन नहीं होता, मतलब वो अपने देश से ही क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, अपने देश से ही बेचते हैं। तो उस ऐसी अर्थव्यवस्था को, ऐसी इकोनॉमी को हम क्लोज इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्लोज इकोनॉमी का अर्थ क्या है? तो क्लोज इकोनॉमी का क्या अर्थ होता है? न तो इंपोर्ट होना और न ही एक्सपोर्ट होना, यानी कि निर्यात भी नहीं होना और आयात भी नहीं होना। उस अर्थव्यवस्था को हम क्लोज इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? तो हम सबसे ज़्यादा योगदान किस में देते हैं? तृतीयक क्षेत्र में देते हैं या प्राथमिक क्षेत्र में या द्वितीयक क्षेत्र में देते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो योगदान रहता है हमारे यहाँ पे वो किस में होता है? देखो हमारा भारत जो है वो एक विकासशील राष्ट्रीय है, ठीक है। और विकासशील जो राष्ट्रीय होता है वो क्यों है?